नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं जो विनाशक युद्ध का दरवाजा खोल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अपनी नीतियों से यू टर्न लेते हुए यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति करने का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन को तबाही मचाने की क्षमता रखने वाली टॉम हॉक मिसाइलों को सौंपने की योजना पर काम कर रहा है। इस मिसाइल से यूक्रेन रूस की राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे प्रमुख शहरों पर भयानक हमला कर सकता है। इस साल की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने कुछ समय के लिए यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी थी, जिनमें पैट्रियट मिसाइलें और 155 गोला बारूद शामिल थे। लेकिन 14 जुलाई को राष्ट्रपति ट्रंप ने $10 अरब का नया हथियार पैकेज जारी कर दिया, जो अमेरिका अपने नाटो सहयोगियों को देगा और नाटो सहयोगी उन हथियारों को यूक्रेन तक पहुंचाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट ने 15 जुलाई को अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ट्रंप यूक्रेन में टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भेजने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। ये मिसाइल रूस के अंदरूनी हिस्सों जैसे कि राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों को निशाना बना सकती है। इसके अलावा रिपोर्ट में एक अज्ञात सूत्र के हवाले से कहा गया कि फिलहाल इस मिसाइल को कीव भेजे जाने वाले हथियारों की लिस्ट से हटा दिया गया है। लेकिन अगर अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के लिए इस युद्ध को और विनाशक बनाने का फैसला करते हैं तो फिर इस मिसाइल को बाद में भेजा जा सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने 15 जुलाई को अपनी एक रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले 2 अधिकारियों के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से पूछा है कि क्या वो रूस के अंदरूनी इलाकों पे हमला करना चाहते हैं। इस पर जेलेंस्की ने बिल्कुल का जवाब दिया है। इसी बातचीत के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मिसाइल भेजने की बात कही। हालांकि अब ट्रंप ने फिर से अपने बयान से यू टर्न लिया और यूक्रेन को रूस के अंदर हमला नहीं करने के लिए कहा है। लेकिन जेलेंस्की हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहे हैं ताकि वो रूस के अंदरूनी क्षेत्र में हमला कर किसी भी तरह के युद्ध में पश्चिमी देशों को युद्ध में खींचे, और ट्रंप ने ऐसा करने का एक बड़ा रास्ता खोल दिया है। जेलेंस्की ने इन दावों को अप्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार किया है कि मॉस्को के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की सख्त आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने मीडिया में इसका खुलासा करने वाले अमेरिकी अधिकारियों की आलोचना की है। उन्होंने इसे सूचना का नकारात्मक प्रवाह बताया और कहा कि इस खबर के बाहर आने से कीव के अधिकारियों में उलझन बढ़ गई है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि हम जानते हैं कि यह योजना यथार्थवादी है। अमेरिकी सेना ने इसको लेकर स्टडी की है और कहा कि यह एक पूरी तरह से यथार्थवादी है। लेकिन कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने ऐसा करके यूक्रेन युद्ध की आग में पेट्रोल की बारिश कर दी है, क्योंकि रूस ईरान नहीं है। रूस की क्षमता को आप कम आंक नहीं सकते हैं। रूस पर इस तरह का हमला कर आप बचकर नहीं निकल पाओगे और अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। साथ में दुनिया के कई देशों तक ये आग फैल जाएगी। टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें अमेरिका के हथियार भंडार की सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। ये मिसाइलें जमीन के बेहद करीब उड़ती हैं और रडार से बच निकलने की क्षमता रखती हैं, बहुत हद तक भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल की तरह। इस मिसाइल की रेंज 1600 से 2500 किलोमीटर तक होती है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन से लॉन्च होने पर यह रूस के किसी भी बड़े सैन्य केंद्र को निशाना बना सकती है, चाहे वो मॉस्को हो या फिर रूस के सैन्य ठिकाने या फिर हथियार उत्पादन करने वाले कारखाने। यूक्रेन हर एक ठिकाने को तबाह कर सकता है और रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर टॉम हॉक मिसाइलें और 30,000 पाउंड वजन वाले बंकर बस्टर बम से हमला किया था। टॉम हॉक मिसाइलें एक अमेरिकी पनडुब्बी से 400 मील की दूरी से दागी गई थी। टॉम हॉक मिसाइल 1000 पाउंड विस्फोटक लेकर किसी भी सैन्य ठिकाने पर सटीक हमला कर सकती है। इसके अलावा इस मिसाइल को सैटेलाइट से नेविगेट किया जा सकता है, इसलिए इसकी सटीकता बेहद करीब 100% होती है। समुद्र में चलते जहाजों से इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इंटरसेप्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। इन सभी वेरिएंट में गजब की सटीकता होती है और किसी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बुरी तरह से तबाह कर सकती हैं। साल 2024 में भी यूक्रेनी अधिकारियों ने अमेरिका से टॉम हॉक मिसाइलों की
मांग की थी, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने युद्ध के विनाशक मोड़ पर पहुंचने की आशंका से को लेकर इसे मना कर दिया था। लेकिन युद्ध के लंबा खिंचने और डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध रोकने में नाकाम रहने पर उनकी प्रतिष्ठा को पहुंचने वाले नुकसान को देखते हुए यूक्रेन को फिर से वो मिसाइल सौंपने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि ट्रंप ने ज्यादा देर नहीं हुई और महज 24 घंटे के बाद अपने बयान से पलटी मार ली है। उन्होंने संवाददाताओं के सामने इस बात को माना जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसी खतरनाक मिसाइलें क्या देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, ना मैं रूस के पक्ष में हूं, ना मैं यूक्रेन के पक्ष में हूं, मैं मानवता के पक्ष में। और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में जो लोग मारे जा रहे हैं, मेरी उनके प्रति संवेदनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि ऐसा होने से रुके। याद कीजिए, जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव का कैंपेन चल रहा था, उस समय वो बार बार ये कहते थे कि अगर मैं होता बाइडेन की जगह तो ये युद्ध नहीं होने पाता। इसके बाद उन्होंने साफ किया कि जब अगर मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो 1 हफ्ते के भीतर ये युद्ध रुकवा दूंगा। लेकिन बातचीत भी हुई, पुतिन से बातचीत के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति का यह सपना पूरा नहीं हुआ और हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। वहां पर लगातार मिसाइलें बरस रही हैं और अब यूक्रेन जो है इन हमलों का जवाब नहीं दे पा रहा है। इसको लेकर नाटो को भी बीच में लाया गया और एक दिन पहले देखा है कि नाटो के चीफ ने किस तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स देश है अब इनको आगे आना चाहिए ताकि रूस और यूक्रेन के बीच में सीज फायर करवा सके। उन्होंने स्पेशली भारत, चीन और ब्राजील का नाम लिया है। भारत, चीन, ब्राजील को लेकर उन्होंने बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि रूस का पूरी तरह से बॉयकॉट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, रूस को अलग थलग कर दो ताकि वो यूक्रेन पर बमबारी ना करें। उनके इस बयान के बाद में हालांकि रूस और ब्राजील ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। रूस ने टैरिफ और ट्रेड वॉर को लेकर भी अमेरिका को वार्निंग दी है और साफ तौर पर कहा कि इन प्रतिबंधों का हमारे ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। उन्होंने साफ कर दिया, लेकिन अमेरिका की मानसिकता क्या है? रूस के विदेश मंत्री ने यह सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप दरअसल चाहते क्या हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसको समझना बेहद मुश्किल है। लेकिन अगर इस तरह की खतरनाक मिसाइलें यूक्रेन को मिलती हैं तो जाहिर तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध एक बड़ा छिड़ सकता है और रूस कोई ईरान नहीं है कि वो चुप बैठेगा। ताकतवर देश है जो कि मुंहतोड़ जवाब देगा और इससे फिर से एक बार पूरी दुनिया में एक महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगेगी।